जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर बुक के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 तंत्रिका तंत्र से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 तक अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इस बुक का फिजिक्स हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। आपका साइंस में जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, और प्लस में इसमें जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इनको शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र से। एक नंबर है, न्यूरॉन में विद्युत आवेश कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। न्यूरॉन्स में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो कहाँ तक जाते हैं, तो ये डेंड्राइट कोशिकाएं, एक्सॉन और एक्सॉन छोर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है तो किस तरह से, ये न्यूरॉन के एक्सन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। इनमें से कौन सी क्रिया जो अनैच्छिक नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है इनमें से, ये है चवर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। तो किसमें, तो ये पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो कौन सा है, तो ये तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो किससे, ये तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्रों से। तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्रों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है, नीचे दिए गए कोशिकाओं को पहचानें। इनमें से जो कोशिका दिया हुआ है ये कौन सा कोशिका है, तो ये अस्थि कोशिकाएं। ये हो जाएगा अस्थि कोशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, तो ये एक्सॉन छोर पर। एक्सॉन छोर पर ये बदलता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है, तो ये ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरोज्जू, प्रेरक न्यूरॉन और पेशी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर है, ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्रक होती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव वास्तविक में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर संख्या 4। 12 नंबर है, मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, तो मेंडुला से निकलती है। आगे, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। इनमें से कौन स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, तो कौन नहीं है, तो दिल की धड़कन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर में, स्वैच्छिक कार्यों के लिए
अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खाली जगह उत्तरदायी होते हैं। तो कौन उत्तरदायी होता है? तो अनुमास्तविक होते हैं। 15 नंबर है, जब खाली जगह की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपचायी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो ये कौन सा है? तो एथेनॉल, ये हो जाएगा एथेनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो कौन सा है? तो ये अग्र मस्तिष्क, ये है अग्र मस्तिष्क। सत्रह नंबर है, इनमें से कौन सा अंग में मानव शरीर का थर्मोस्ट यानी कि तापमापी निहित होता है? तो किसमें? तो ये हाइपोथैलेमस में। सूत्र युग्मन और द्रुमायम किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये स्नायु कोशिका से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला नियंत्रित करता है। आगे, रेनवियर के नोड्स से सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खाली जगह में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मायलिनकृत एक्सन में ये पाया जाता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो कौन सा है? तो ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो ये मेडुला के द्वारा। 23 नंबर है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये शरीर का कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होते हैं? तो कौन सा अंग जिम्मेदार होते हैं? तो ये मेरुरज्जु जिम्मेदार होते हैं। 26 नंबर है, मस्तिष्क शरीर का खाली जगह समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क शरीर का खाली जगह समन्वय केंद्र है। तो कौन सा होते हैं? तो यह मुख्य होते हैं। 27 नंबर है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये होते हैं 1200 से लेकर 1400 ग्राम, 1200 से लेकर 1400 ग्राम। आगे, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क से संबंधित इनमें से कौन से हैं? तो ये मांसपेशियों के घुमाव एवं नियंत्रण। 29 नंबर है, खाली जगह उत्तक न्यूरॉन्स से बने होते हैं जो आवेश प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो कौन से हैं? तो ये नर्वस हैं। खाली जगह दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। खाली जगह दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो क्या होते हैं? ये सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है, दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये सूत्र युग्मन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, खाली जगह मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। खाली जगह मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। कौन सा तो है? तो ये अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क। 33 नंबर है, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति किस तरह से होते हैं? तो ये विद्युत रासायनिक होते हैं। खाली जगह खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खाली जगह खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो ये मेडुला करता है। आगे, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? तो कौन सा? तो ये सेरिब्रम और सेरिबेलस। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों ये कार्य नहीं करता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा
मास्तविक का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा मास्तविक का भाग नहीं है? तो ये थैलेमस, थैलेमस जो है ये मास्तविक का भाग नहीं है। आगे, मास्तविक के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने की केंद्र स्थित होते हैं? तो ये कौन सा होते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। आगे, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन से होते हैं? तो ये सेरेब्रम, सेरेब्रम होते हैं। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होते हैं? तो किस में होते हैं ये? तो ये होते हैं मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर। अब हम लोग जनन तंत्र के बारे में हम लोग जितने भी इनमें MCQ फॉर्म में क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आगे, मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस भाग में संवेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? संवेद ग्रंथियां किस में अनुपस्थित होती हैं? तो ये होठ में, होठ में। आगे, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? तो ये थायरोक्सिन में, थायरोक्सिन में आवश्यक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम किस में होते हैं? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के। बेमेल युग्म को चुनिए, इनमें से जो मेल नहीं है उसको चुनना है। तो ये एड्रेनालिन और प्यूस ये फीमेल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन्स कौन सा है? तो यह टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। आगे, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एंजाइम पाचक लार में पाया जाता है? तो इमाइलेज, इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आयुग्मित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आयुग्मित होती है? तो किस में? तो ये पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो ये थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लो आवश्यक होते हैं, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लो आवश्यक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह दी क्योंकि उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था, इसलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है, खाली जगह मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, खाली जगह मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो किसमें? तो यकृत में। आगे, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो किस हार्मोन का? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन? तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन? एड्रेनल हार्मोन। 15 नंबर है, नीचे एक असर्शन कथन दिया गया है जिसके बाद उनका कारण दिया गया है। कथन ए, पहाड़ी क्षेत्र में ग्वाइटर यानी घेघा रोग का सामान्य बीमारी है, और कथन आर में पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा में बहुत कम होने से बचाता है? कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो यह है ग्लूकोजन।
17 नंबर है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। किस हार्मोन की कमी से, तो ये इंसुलिन की कमी से। 18 नंबर है थॉरक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थॉरक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। 19 नंबर है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य स्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं की नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन से एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो कौन सा है, तो ये पारा अवंटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर है इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन सा हार्मोन, तो ये इंसुलिन करता है। आगे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन खाली जगह से होता है, तो कहाँ से होता है ये, तो ये अग्नाशय से ये हार्मोन निकलता है। 22 नंबर है अंतस्रावी ग्रंथि को खाली जगह भी कहा जाता है। अंतस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो ये वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं, तो ये गला में स्थित होते हैं। 24 नंबर है ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खाली जगह के अतिस्राव के कारण होता है। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खाली जगह के अतिस्राव के कारण होता है, तो किसके, तो ये थायराइड हार्मोन के। आगे निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो कौन सा, तो ये हो जाएगा सोमाटोस्टेस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेगरहैंस के आइलैंड्स किस मानव अंग में पाया जाता है। लेगरहैंस के आइलैंड्स किस मानव अंग में पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है पाचक एंजाइम नहीं है, तो वह है सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा अंग है जो ग्रंथि नहीं है, तो ये पित्ताशय नहीं है। 29 नंबर है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये फ्रेडरिक बैटिंग को किया गया था। 30 नंबर है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करता है, तो कौन सा, तो ये पीयूष ग्रंथि। आगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, तो ये गर्भाशय महिलाओं के लिए है। टेस्टोस्टेरोन, तो ये विरिसन के लिए। थॉरक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर है मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वो अग्नाशय या पाचक ग्रंथि कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो ये यकृत में होता है। 36 नंबर है मानव शरीर में अग्नाशय खाली जगह का एक भाग है। मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग होता है, ये पाचन तंत्र का भाग होता है। आगे कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक स्रावित रखती है।
कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो कौन सा? तो ये थाइमस सक्रिय रहता है। 38 नंबर है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस किस कोशिकाओं द्वारा चलती है? किस कोशिकाओं के द्वारा पता चलती है? तो ये अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा। 39 नंबर है, परस्थीय ग्रंथि से होने वाला स्राव खाली जगह में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? तो ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। 40 नंबर, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क के तल पर ये स्थित होता है। 41 नंबर है, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ पर होती है? तो ये खोपड़ी के अंदर होते हैं। 22 नंबर है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देती है? तो कौन सा? तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। महिलाओं में पादप हार्मोन एस्ट्रोजन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन खाली जगह द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा? तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। 44 नंबर है, खाली जगह एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो ये इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन से होते हैं। सूची 1 अंतस्रावी ग्रंथि और सूची 2 स्रावित हार्मोन से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये वृद्धि हार्मोन से। अग्नाशय किससे संबंधित हैं? तो ये कार्टिसोल से। और अधिवृक्क इंसुलिन से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन से, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से, अग्नाशय जो है ये हो जाएगा इंसुलिन से, और अधिवृक्क से हो जाएगा कार्टिसोल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? कौन सा? तो ये इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, खाली जगह में संश्लेषित होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये वृषण में होते हैं। 48 नंबर है, निम्नलिखित में सही क्रम को मिलान करें। इनमें से सही क्रम कौन सा है उसको मिलान करना है। तो कोलिफ हार्मोन किससे संबंधित है? पैराथायराइड से संबंधित हैं। इससे एल्डोस्टेरोन किससे? अधिवृक्क ग्लैंड से संबंधित हैं। प्रोलेक्टिन्स किससे संबंधित हैं? तो ये पीयूष ग्लैंड से संबंधित हैं। मेलाटोनिन किससे संबंधित हैं? पीनियल ग्लैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतस्राव एक है। तो क्या है ये? पेप्टाइड होते हैं। इंसुलिन होते हैं। इंसुलिन क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आगे है इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन से धातु मौजूद होते हैं? इंसुलिन में कौन से धातु मौजूद होते हैं? तो ये जस्ता मौजूद होते हैं। आगे शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो किसमें? तो ये यकृत में। आगे HDH का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा? तो ये टेस्टोस्टेरोन। आगे यौवनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वैसे ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है जिन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो वह कौन सा है? स्वेद और तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 56 नंबर है, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होते हैं तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव या समायोजित करने में शरीर का मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन? तो ये एड्रेनालिन हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से कौन सा वसा के पाशीकरण में शामिल होते हैं? तो कौन सा? तो ये यकृत शामिल होते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 18 बीमारी के जितने भी इसमें MCQ क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका जितना भी क्वेश्चन है सभी को। एक नंबर है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? इनमें से किसको क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलीय के रूप में बनाया जा सकता है? तो ये विषाणुओं को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आगे सलीपद अर्थात पाँव यानी कि हाथी पाँव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा? तो ये वेंचेरिया के द्वारा होते हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कालाजार के कारण होता है? तो कौन सा रोग होते हैं? तो ये लिस्मेनिया। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है जो गलत कथन है? तो ये कौन सा है? तो ये अम्लीय भोजन खाने के बाद कारण पेप्टिक वर्ण यानी अल्सर का होना। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथन में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छरों को काटने से रोकना, ये गलत है। मच्छर काटने से HIV रोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा? तो ये तंबाकू चबाना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो कौन सा? तो यह है छींक। 8 नंबर है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो कैसे पता कर सकते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी के द्वारा पता कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? तो कौन सा है? तो ये एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, यदि आप छोटे से भीड़भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने का संभावना हो सकती है? तो कौन सा रोग? तो ये वायुवाहित रोग हो सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा रोग नहीं है? तो ये एड्स जो है जीवाणु जनित से रोग नहीं है। 12 नंबर है, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे बहुत सी बीमारियों को रोगवाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है, निम्न में से क्या गर्भरोधक गोलियों के सेवन का एक हानि है? तो कौन सा है? तो ये हार्मोन असंतुलन पैदा कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? कौन सा रोग? तो ये हेपेटाइटिस। आगे, विषाणुओं की आणविक गति यानी सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो यह जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? इनमें से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? तो यह टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? तो ये मलेरिया होते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? तो यह मलेरिया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचरित नहीं होते हैं? मच्छर से संचरित नहीं होते हैं तो कौन सा? तो ये टाइफाइड। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता? इनमें से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता? तो ये गले मिलने पर यह रोग नहीं फैलता है। आगे, एड्स रोग खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण? तो ये विषाणु के कारण होते हैं। 22 नंबर है, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये गर्भ अवस्था से बचने के लिए किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो कौन सा है? तो ये आंत्रज्वार यानी टाइफाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है, डीपीटी का उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है तो क्या? डिप्थेरिया की। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो यह गठिया रोग। 26 नंबर है, काली खांसी को खाली जगह भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो ये पार्टूसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो कौन सा है? तो ये मधुमेह है। 28 नंबर है, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु रक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो कौन सा है? तो ये HIV एड्स। 29 नंबर है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। यह वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो किस वजह का? तो ये हैजा का। आगे, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? तो यह मादा एनाफिलिसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? कौन सा बीमारी? तो ये मलेरिया। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित इनमें से कौन सा है? तो यह खसरा है। 33 नंबर है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? तो कौन सा है? तो ये प्लेग है। आगे, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खाली जगह लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खाली जगह का लक्षण है। किसका? तो ये गठिया का। आगे है, गठिया एक बीमारी है जो खाली जगह प्रभावित करती है। क्या प्रभावित करता है? तो ये जोड़ों को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु शरीर में खाली जगह को नष्ट कर देता है। क्या नष्ट करता है ये? तो ये प्रतिरक्षण तंत्र को नष्ट करता है। आगे, खाली जगह एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है तो कौन सा है? तो ये एड्स है। मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये रोगाणुवाहक कहते हैं। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो ये इन्फ्लुएंजा। आगे, मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने किया है? तो रोनाल्ड रस ने किया है। आगे, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो कौन? तो ये मच्छर को काटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे एलाइसिया टेस्ट खाली जगह के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम यानी एड्स के निदान के लिए किया जाता है। इसको एड्स बोला जाता है। तो इसको किसके लिए? तो एचआईवी के लिए किया जाता है। आगे एलेसिया निम्नलिखित में क्या है? एलेसिया क्या होता है? तो ये होते हैं एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है। एड्स का पता लगाने के लिए एलेसिया का एक जांच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुष्ठ रोग खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। 45 नंबर है पीली बुखार यानी पित्त ज्वार मुख्य रूप से इंसान के बीच किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से। आगे चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये इबोला बुखार। 47 नंबर है एनाफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो ये हो जाएंगे आपका मलेरिया करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 49 नंबर है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खाली जगह की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो ये बायोप्सी किया जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। 51 नंबर है खाली जगह एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो क्या है? उपदंश है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका उदाहरण होते हैं? तो ये अनुवांशिक रोगों का। 53 नंबर है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण से होते हैं? तो ये विषाणु के कारण। आगे निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होते हैं? किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति? तो ये ग्लूकोज के। 55 नंबर है पश्चिम ब्लॉट खाली जगह के लिए नैदानिक परीक्षण होते हैं। किसके लिए? तो एचआईवी के लिए। आगे ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा वैक्सीन? तो ये बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जिगर को। संबंधित एम्पेनिया सोते समय खाली जगह से संबंधित हैं। तो ये है खराटे मारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये हड्डियों से संबंधित हैं। आगे सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा कैंसर का कारक नहीं है? तो ये ट्रांसमिशन। आगे थ्रोम्बोसिस खाली जगह की बीमारी है। किसके? तो ये रक्त की बीमारी है। आगे जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? किसके द्वारा? तो ये मच्छर के द्वारा संचारित होता है। 63 नंबर है जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसे माना जाता है? तो इसमें हाइपोथर्मिया माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति में खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो ये हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 65 नंबर है निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। जैसे कि चेचक
खसरा, बुखार, वास्तविक ज्वार। इनमें से भिन्न कौन है? तो यह वास्तविक ज्वार, वास्तविक ज्वार। आगे कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी बीमारी है? तो ये डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। 67 नंबर है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है। आगे निम्नलिखित में से सामान्यता का पता लगाएं। निम्नलिखित का सामान्यता का पता क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? अलग कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, ये सभी संक्रामक हैं, ये सभी संक्रामक हैं। आगे आमतौर पर वर्णता क्या है? वर्णता क्या है? तो ये एक आनुवंशिक प्राकृतिक, एक आनुवंशिक प्राकृतिक है। आगे एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो यह बड़ी आबादी के रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओटीसी दवा क्रोसिन एक खाली जगह दवा है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक खाली जगह दवा है। तो क्या होते हैं? तो ये दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। मिलिओडेसिस क्या है? मिलिओडेसिस क्या होता है? तो ये होते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग होते हैं। 73 नंबर है, RMAB अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भरता है, भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ये रोभित रोधी दवा, रेबीज रोधी दवा है ये। 74 नंबर है, काला ज्वार के लिए उत्तरदायी जीव की उत्पत्ति के कारण है। तो ये है अधोमुखी युग्म विखंडन, अधोमुखी युग्म विखंडन है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है? तो ये होते हैं, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारक के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? तो किसने किया था? JP नड्डा ने, JP नड्डा ने। निम्न में से किस कृमि के कारण फली पाँव होते हैं, यानी कि हाथी का पाँव होते हैं? किसके कारण से? तो ये पाइलोरियास कृमि के कारण, फाइलेरिया कृमि के कारण। आगे, मलेरिया को खाली जगह के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो किसके? तो ये कुनेन से। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? दाद का कारण क्या है? ये फफूंद होते हैं। आगे, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पोलियोमाइलाइटिस खाली जगह की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? तो ये विषाणु की वजह से होते हैं। 22 नंबर है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो किसके जमाव से? यूरिक अम्ल के जमाव से के कारण होते हैं। आगे, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ट्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन से एक नहीं हो सकता है? कौन से नहीं हो सकता है? अर्जिमोन तेल मिलावट, अर्जिमोन तेल मिलावट, ये नहीं हो सकता। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिसे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का दुर्घटना करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है खाली जगह के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो किसके विरुद्ध? तो ये कैंसर के विरुद्ध।
आगे, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक छोटे से निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है, यह पौधा क्या है? पार्थिनियम है। प्लेज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लेज्मोडियम परजीवी का किसका वाहक है? ये मच्छरों का। आगे, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो क्या? तो ये मच्छर प्रजाति। आगे, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से होता है, तो ये है डेंगू। आगे, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी से? तो ये प्लेटलेट्स की कमी। वैसे वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो किसने किया था? तो ये सर रोनाल्ड रस ने किया था। आगे ही, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया होता है। आगे, एक जीव के संपूर्ण संजीवन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव क्या था? तो यह प्लेज्मोडियम वाइवेक्स था। 93 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचरित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 3, यानी कि त्वचा पीतिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, वास्तविक तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो यह मेनिंजाइटिस। 55 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए तथा कूट से उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, मानव शरीर में उर्विका सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 नंबर है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाते हैं जिसका कारण है? इसका कारण है राटा वायरस। सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या होते हैं? तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। आगे, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ये इसका गलत है। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 99 नंबर है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो यह पी वाइपैक्स। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है? तो यह जापानी एन्सेफेलाइटिस। आगे, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। तो ये पुष्पों का। आगे है, HIV का पूर्ण रूप है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, खाली जगह यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। इसमें से कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो ये एडिडियासिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। खाली जगह आगे है, HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद
उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।